नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड, आरपी संजीव गोइंका समूह और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बीच एक संयुक्त साझेदारी है, जो वर्ष 1993 से 335 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले लगभग 10 लाख लोगों को अबाधित और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान कर रहा है। एनपीसीएल उन समुदायों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता रखता है जिन्हें वो सेवा प्रदान करता है। कंपनी अपनी प्रभावशाली सीएसआर पहलों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास एवं आजीविका तथा पर्यावरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कार्य कर रही है, जिनका उद्देश्य जीवन स्तर में सुधार लाना और समाज में दीर्घकालिक एवं सतत परिवर्तन सुनिश्चित करना है। वास्तविक चुनौतियों का समाधान और नए अवसरों का सृजन करते हुए एनपीसीएल अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाता है, समुदायों को सुदृढ़ करता है और एक हरित एवं समावेशी भविष्य की दिशा में मार्ग प्रशस्त करता है। शिक्षा पर केंद्रित प्रोजेक्ट समर्थ सरकारी स्कूलों में एक अनुकूल एवं समग्र शैक्षिक वातावरण विकसित कर छात्रों की सीखने की क्षमताओं को प्रभावी रूप से सुदृढ़ कर रहा है। शिक्षा में व्याप्त अंतर को कम करने के उद्देश्य से इस पहल के अंतर्गत सरकारी स्कूलों को नए कक्षों, आधुनिक शौचालयों एवं स्मार्ट क्लासरूम जैसी सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। एनपीसीएल सीएसआर के माध्यम से जो विद्यालय में स्मार्ट क्लास बनाई गई है, उससे छात्रों का शैक्षिक स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है, जिससे विद्यालय में नामांकन भी बढ़ा है। प्रोजेक्ट पहल धीमे सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए एक संरचित और सहायक शिक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य रेमेडियल लर्निंग के माध्यम से उनकी शैक्षणिक दक्षताओं को सुदृढ़ करना है। हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस और बाल दिवस जैसे कार्यक्रमों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा मिलता है। उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने एवं प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शैक्षणिक, खेल तथा रचनात्मक कलाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार, नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। रोकथाम और उपचार के तहत आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग, मुफ्त ओपीडी सेवाएं प्रदान की जाती हैं और चिन्हित विद्यार्थियों को चश्मे वितरित किए जाते हैं। विद्यार्थियों के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए फिटनेस उपकरणों और योग कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। योगा करने से मेरे स्वास्थ्य में सुधार नजर आ रहा है। आत्मनिर्भर कार्यशालाओं के माध्यम से लड़कियों और शिक्षिकाओं को सुरक्षा के उद्देश्य से क्राव मागा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अगला प्रोजेक्ट संकल्प स्वास्थ्य और सामुदायिक कल्याण को प्रमुख प्राथमिकता प्रदान करता है। स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में सुधार के लिए एनपीसीएल ने जीआईएमएस को एक मोबाइल हेल्थ वैन प्लाज्मा अफेरेसिस सहित दान की है। महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य, गरिमा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीएल ने माहवारी प्रबंधन पर जागरूकता सत्र, इंसिनरेटर, मुफ्त सैनिटरी पैड्स, स्कूलों, गांवों में वॉल पेंटिंग्स और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रभावी प्रचार किया है। संकल्प प्रोग्राम की तरफ से मुझे इस महामारी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। मुझे ये एहसास हुआ कि सुरक्षित और जागरूक महामारी से जुड़ी बातों को करने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए और ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। एनपीसीएल को ऐसे ही प्रयासों को आगे भी जारी रखना चाहिए। दृष्टि पुनर्स्थापना और जीवन गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रोजेक्ट रोशनी ने वरिष्ठ नागरिकों को नेत्र सर्जरी और पूर्ण पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल प्रदान की है। प्रोजेक्ट सक्षम एक बेहतर भविष्य की दिशा में कौशल विकास को सशक्त बनाता है। एनपीसीएल के स्किलिंग और आजीविका प्रोग्राम ने 480 युवाओं को असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, रिटेल सेल्स एसोसिएट और असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट जैसे कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाया है। इस कार्यक्रम के तहत 70% नौकरी स्थापना दर प्राप्त की गई है, जिसमें प्रति माह औसतन 13,000 रुपए का वेतन मिल रहा है, जो रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर समुदाय में आर्थिक स्वतंत्रता को सशक्त बना रहा है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जिनको एनसीवीटी से सर्टिफिकेट भी मिला और हमने यहाँ पे रोजगार मेला का भी आयोजन किया।
मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग मिला अच्छे से असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन के तौर पे। ट्रेनिंग के बाद मुझे सर्टिफिकेट भी दिया गया और उसके बाद जॉब भी मेरे अच्छे से लगा, अच्छी कंपनी में लगाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार के लेबर अड्डों को पहचानने और असंगठित मजदूरों का प्रोफाइल तैयार करने के प्रयास में सहयोग प्रदान करते हुए एनपीसीएल ने राज्य भर में 533 अड्डों की पहचान की है और 7,216 मजदूरों का पंजीकरण किया है। ये पहल सामाजिक आर्थिक विषमताओं को कम करते हुए श्रम शक्ति को संगठित और सशक्त बना रही है। हमारा संजीवनी प्रोजेक्ट ESG पहलों पर केंद्रित है। एनपीसीएल ने सरकारी स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणालियों की स्थापना की है। प्लास्टिक बोतलों को संकलित करने और पुनर्चक्रण के लिए रिवर्स वेंडिंग मशीनें स्थापित की गई हैं। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत जल संरक्षण और वनीकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1 एकड़ के तालाब को पुनर्जीवित किया गया है और 3 एकड़ भूमि पर 1,500 वृक्षारोपण किया गया है। पर्यावरणिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एनपीसीएल ने पर्यावरण के प्रति चेतना उत्पन्न करने वाले नुक्कड़ नाटक आयोजित किए हैं। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए जूट बैग्स वितरित किए हैं और ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने के लिए LED बल्ब्स प्रदान किए हैं। हरित ऊर्जा को समर्थन देने के उद्देश्य से एनपीसीएल ने शांति देवी सरकारी डिग्री कॉलेज में 15 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल स्थापित किए हैं। हमारे महाविद्यालय की ऊर्जा संबंधी समस्याओं का निराकरण होगा। साथ ही ये हमारे युवा शक्ति को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित करेगा और ये हमारे विश्व के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए एक छोटा लेकिन सराहनीय कार्य होगा। मैं पुनः एनपीसीएल का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। इन पहलों के अतिरिक्त एनपीसीएल अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए विभिन्न समुदाय केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर प्रतिबद्धता दर्शा रहा है। समुदाय और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए एनपीसीएल को CSR में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। एनपीसीएल की प्रतिबद्धता के माध्यम से समुदायों का समग्र विकास होता है, जीवन स्तर में सुधार होता है और सतत विकास के लक्ष्यों को साकार किया जाता है।